एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भीख का सहारा लेना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग आंखों में आंसू लेकर और विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे खुश हो जाते। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते और ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते थे। यह सब देखकर वह भिखारी सोचता है कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा। वह बुद्ध से मिलने उनके पास चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उनसे मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई। उसने कहा, बुद्ध मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में सवाल उठा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है, इससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरे लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ दान पैसों का ही किया जाए, हम चाहे तो हम शिक्षा भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को शरीर भी अच्छा दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। इन विचारों को अपने दिमाग से निकालकर जो तुम्हारे पास है उससे लोगों की सेवा करो। बुद्ध की यह बातें सुनने के बाद भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट हो गया। उसने वहीं बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। दोस्तों, इसी तरह हम भी इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर दूसरों के लिए अच्छे विचारों का दान कर सकते हैं। इन दोनों से ही हमारे समाज की भलाई होती है और हमारा समाज ऊपर उठता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।